राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में हिंदू परिवारों के पलायन का मामला सामने आया है। वजह सांप्रदायिक तनाव। दरअसल मालपुरा उपखंड के हिंदू समुदाय के सैकड़ों परिवारों ने आज एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। ये ज्ञापन पीएम मोदी और राज्य के सीएम अशोक गहलोत के नाम पर था। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने शहर से पलायन की मांग के पोस्टर भी चस्पा किए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हिंदू समाज के परिवारों का प्रदर्शन जारी है। देखें ये रिपोर्ट। अब तक लगभग 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। अरे ये हमारी तरफ आते हैं ना, तो हमें ऐसी सुविधा होती है और इधर उधर ताकाजाकी करते रहते हैं। तो बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली वो लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, उससे हम लोग बहुत असुरक्षित फील करते हैं यहाँ पे। ये है टोंक जिले का मालपुरा कस्बा। ये वो शहर है जिसने आजादी के बाद से कई सांप्रदायिक झगड़ों का दंश झेला है। एक के बाद एक अब 50 से ज्यादा जानें इस शहर के बाशिंदों की जा चुकी हैं। कई परिवार पलायन कर शहर के बाहर जा चुके हैं। अब एक बार फिर से शहर सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जैन समाज के साथ हिंदू समाज के 200 से ज्यादा परिवार पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। शहर वासियों का आरोप है कि समाज विशेष के लोग मोटे दामों पर मकान खरीदते हैं, फिर चाहे जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या फिर कोई दूसरे समाज के लोग हों। और इन परिवारों की मजबूरी ये है कि ये खुद तो अहिंसावादी हैं ही, साथ ही सात्विक धर्मावलंबी भी हैं और इन्हें धार्मिक पूजा अर्चना के दौरान भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि घर के बाहर बच्चियों, छात्राओं, महिलाओं के साथ बुजुर्गों का निकलना दूभर रहता है और इसी वजह से यहाँ छोटे छोटे झगड़े सांप्रदायिक झगड़ों का रूप ले लेते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको यहाँ के बाशिंदे क्यों दहशत के साए में हैं और क्यों घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। उस क्षेत्र में हिंदू कोई खरीदार नहीं है, ये सत्य है। ऐसी परिस्थिति में अधिक दाम में मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति एक जगह खरीदता है, 4 मकान उसके चक्कर में खाली होते हैं, वो सस्ते में मिल जाते हैं। फिर बीच में जाकर के एक व्यक्ति बस जाता है, फिर 4 मकान खाली होते हैं। हालात धीरे धीरे ये हो गए कि हमारे वहाँ लगभग 600 से 800 घरों का अब तक पलायन हो चुका। अभी हाल ही में महावीर चौक के पास एक मकान जो पूर्व में देवीलाल सोनी का हुआ करता था, उन्होंने एक पंडित हेमराज शर्मा को मकान बेचा और पंडित हेमराज शर्मा ने वो मकान एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। बिना रजिस्ट्री कराए, बिना पूरा पैसा लिए वहाँ मुस्लिम परिवार शिफ्ट हो गया, आज रहने लग गया। तो स्थिति मोहल्ले की ये हो गई कि मोहल्ला अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गया और असुरक्षित महसूस करने का आलम ये हुआ कि उसके पड़ोस के एक मकान ने अपनी बिकवाली निकाल दी। उसने समाज में दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया कि या तो आप मेरा मकान खरीदें। अब कितने मकान में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं? 100 मकान यानी वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 21, ये 2 वार्ड जो बिल्कुल मुस्लिम समाज की बस्तियों के अटैच हैं, उन 2 वार्डों में कल उन लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर की। 100 परिवारों ने कल पीड़ा जाहिर करी। उन 100 परिवारों ने ये पूरा का पूरा ज्ञापन अपने घरों पे चस्पा किया। आज लगभग 250 परिवार, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20, लगभग 250 परिवारों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। साल 1952 में पहली बार सांप्रदायिक झगड़ा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। कई परिवार बेघर हुए, कई लोग घायल हुए। साल 1992 में फिर सांप्रदायिक झगड़ा हुआ। इसमें दोनों ही समुदाय के 25 जनों की मौत हुई। कई महीनों तक कर्फ्यू के हालात रहे। साल 2000 में भी ऐसे ही एक झगड़े ने 13 की जान ली। साल 2016 में आईएसएस और पाकिस्तान के समर्थन नारेबाजी हुई। समाज विशेष के लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। 36 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया। 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 15 लोग आज भी पुलिस की पकड़ से फरार, जो आज तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। चलिए पहले आपको शहर के बाशिंदों, महिलाओं, छात्राओं और मासूम बच्चियों की जुबानी उनकी पीड़ा सुनाते हैं। हो सकता है कि शायद आप इनका दर्द समझ पाएं। ऑफिस में चले जाते, अपनी ड्यूटी पे चले जाते, उसके बाद में हमारे बच्चे बच्चियों का, हमारी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं
वो कोई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी होते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन, और उनको शेम मिलती है। अरे ये हमारी तरफ आते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज की असुविधा होती है और इधर उधर ताकाजाकी करते रहते हैं और हम बाहर भी नहीं बैठ सकते, तो इस वजह से हम तो नहीं रहने पे भी मजबूर हो रहे हैं। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे फिर? नहीं प्रशासन सुनेगा तो हमें मकान को छोड़ के जाना पड़ेगा। शहर छोड़ेंगे, मकान छोड़ेंगे? हाँ, मकान और शहर छोड़ना पड़ेगा। फिर हमारे कहाँ तक जाएंगे साहब हम लोग? और कहाँ तक जाएंगे हम? कोई अपना घर छोड़ा जाता है क्या? शिकायत करते हैं तो क्या करते हैं ये लोग? शिकायत करते तो कहते हमारी सुनाई नहीं होती, हमारी न प्रशासन सुनता है हमारी, न पुलिस सुनती है। हमारे बाहर बाइकर्स आते हैं, वो बहुत स्पीड से बाइक निकालते हैं तब, एंड वो हम लोगों के लिए बहुत घातक है, बच्चों के लिए एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली। वो लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं एंड उससे हम लोग बहुत असुरक्षित फील करते हैं यहाँ पे। चलिए अब आपको मालपुरा तहसीलदार ओम प्रकाश की जुबानी सुनाते हैं कैसे वो सिर्फ एक ज्ञापन को प्राप्त करने की बात कह रहे हैं और उसको शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात इतिश्री कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति मकान खरीद रहे हैं, वो उनको रोका जाए। अब ये नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार आगे इनका परीक्षण करके और जो भी होगा प्रशासन या मुख्यमंत्री स्तर पे या प्रधानमंत्री स्तर पे निर्णय लेंगे। महिलाओं ने भी कुछ अपनी पीड़ा बताई सर। उसके लिए तो पुलिस की गश्त रहती है, फिर उसको तेज करा दिया जाएगा। मामला धरना प्रदर्शन तक रह जाता तो भी सही था, लेकिन अब हर दिन अलग अलग वार्ड के बाशिंदों के शुरू हुए धरना प्रदर्शन ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के साथ जिले के जिम्मेदार अफसरों की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द सूबे के मुख्यमंत्री और पुलिस मुखिया इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को सियासी रंग लेने से पहले समाधान करवा देंगे।